जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हल कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको डायरेक्ट टिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इससे बेसिक वीडियो में हमने ये चीज़ का नहीं जिक्र किया था कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए नहीं किया था कि आपको एक साथ हम सारे का जिक्र कर लेते हैं तो अक्सर लोगों को ये समझ में आ ही जाता है वहाँ पर, और प्रश्न करते वक्त वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पर नहीं बता करके हमने प्रश्न बाय सोचा कि प्रश्न जिस समय बताएंगे हम उसी समय उनको बताते जाएंगे, ताकि आपको प्रश्न के साथ साथ उस आव्यूह का भी ध्यान रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए, प्रश्न कह रहा है 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा ए बराबर AIJ कोटि M गुने N का एक वर्ग आव्यूह है यदि, यानी आपको बताना है कि M और N में क्या संबंध है, क्या संबंध रहेगा जो वो वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया कर रहा M जो का मान जो होगा वो बड़ा होगा किससे, N से, यानी M क्या है, ये कोटि और स्तंभ, ये जो है MN क्या है, कोटि है, ठीक है। जो M किसको दिखाता है, M किसको दिखाता है, बोलिए। M जो है वो पंक्ति को दिखाएगा और N जो है वो किसको दिखाएगा, स्तंभ को दिखाएगा। और आप एक नॉर्मली सी आप पहले से बच्चे से पढ़ते आए हैं कि वर्ग किसको कहते हैं, बोलिए। वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो ना। और यहाँ पर देखिए, हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आव्यूह इस टाइप का होता है ना। इसमें कुछ पंक्ति होती है, कुछ स्तंभ होते हैं ना। तो हमको यहाँ वर्ग दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि पंक्ति की भी संख्या और स्तंभ की भी संख्या ये आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो वर्ग की तरह वो दिखेगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने पंक्ति हैं, तो 1 2, 2 पंक्ति हैं। कितने स्तंभ हैं, तो 1 2, 2 स्तंभ हैं। तो आप गौर से इसको देखिए तो ये वर्ग की तरह दिख रहा होगा ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह आप समझ गए, किसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, तो जिसकी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पंक्ति की संख्या कौन दिखा रहा था, M, और स्तंभ की संख्या कौन दिखा रहा था, N दिखा रहा था। इसलिए हम कहेंगे कि M और N दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि x तथा y के प्रदत्त मतलब जो दिया हुआ है, किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब x और y का कौन से मान पर ये दोनों आपस में जो ये संगत युग्म हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस देखिए, आपको अगर ये बराबर दिखना है ना, तो हम लोग इससे पिछली क्वेश्चन नंबर 7 में हल कर रहे थे कि ये संगत ये युग्म देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3x + 7 = 0। यहाँ से आप ये देखते हैं 5 बराबर जो है y - 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y - 2 = 5। यहाँ पर भी देखिए ऐसे लिख सकते हैं y + 1 = 8। और देखिए लिख सकते हैं 2 - 3x = 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर हम यहाँ से इस समीकरण को लेकर के x का मान ज्ञात करना चाहें तो देखिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने पर देखिए क्या मिलेगा, 3x बराबर इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 7 माइनस जाएगा तो -7। अगर x के बराबर करना चाहेंगे तो -7/3 देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर आइए, आप इस समीकरण को देखिए, यहाँ भी तो हमें x का मान दे सकता है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -3x बराबर
2 मिलेगा। कैसे देखिए, 2 इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, तो 4 - 2 बराबर क्या बचेगा 2। तो यहाँ अगर x का मान ज्ञात करते हैं तो 2/-3 यानी -2/3। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि एक कन्फ्यूजन वाला बात है। यही चीज़ हमको बराबर दिखाने के लिए कह रहा है और यही समीकरण 2 मान दे के रखा है, 2 मान आ रहा है। ऐसा कभी संभव है? एक ही समीकरण के अंदर x का मान 2 मान तो संभव नहीं है ना। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए हम y का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से y का मान देखिए 5, y बराबर क्या करेंगे 5, इधर -2 इधर लाएंगे तो +2, तो 5 2 7। तो ये देखिए y का मान 7 दे रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर y का मान यहाँ से लेते हैं तो ये भी देखिए 7 दे रहा है ना। तो आप नॉर्मली क्या देख सकते हैं, देखिए x का मान अगर इस चीज़ को उठाते हैं तो y का मान दोनों में से किसी एक का ले लेंगे। ये तो मान समान दे रहा है। जिस प्रकार से दोनों समीकरण में देखिए यहाँ पर y का मान 7 आया है, उसी प्रकार यहाँ भी तो आना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं आ रहा। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए y का मान तो मिल रहा है, x का मान तो नहीं मिल रहा है। सी को आप देखिए ऑप्शन, तो y का मान 7 तो मिल रहा है और x का मान -2/3 ये भी मिल रहा है। तो क्या आप इसको आंसर कर देंगे? बोलिए, क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको x का मान ये थोड़ी ना, अगर हम आप पर पाबंदी लगा दें कि हम ये काहे लेंगे, x का मान -7/3 भी तो है, हम इसको भी तो ले सकते हैं ना। तो आप उस जगह पर आपका उत्तर फंस जाएगा ना, तो हम ये भी उत्तर नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए y का मान तो नॉर्मली ये है ही नहीं ना, तो x का मान तो ये तो हटाइए। तो आप बताइए, क्या इस समीकरण को बराबर करने के लिए इसको ज्ञात करना संभव है? नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि प्रश्न समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाएं, और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिए 3 × 3 कोटि का कहने का मतलब क्या हुआ, अभी देखिए आपको प्रश्न नंबर हम 8 में समझाए थे कि वर्ग आव्यूह, आप गौर से देखिए तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि 3 × 3 कोटि का है, मतलब 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो बराबर है, तो वर्ग आव्यूह है। और आपको अगर हम कोटि जब पता हो जाए तो आप उसकी अवयवों की संख्या पता कर सकते हैं। कैसे? दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, मतलब 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 आव्यूह का जो भी होगा कोटि ना, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 9। मतलब अवयवों की संख्या मतलब उसके अंदर कितना सदस्य है? तो 9 सदस्य है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि आपको बताने के लिए कि ऐसी कितनी आव्यूह हम लिख सकते हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब या तो उसके हम 0 लिख सकते हैं या तो उसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो कोटि दिया है उसमें उससे आप अवयवों की संख्या पता कर लीजिए। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 × 3 कोटि का, तो 3 × 3 = 9, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 9। तो आप 9 डब्बा बना लेंगे। ठीक है, देखिए आपको बहुत हम नॉर्मल तरीक़ा से बता देंगे। आप 9 डब्बा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डब्बा बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बताइए दोस्तों इसमें आप क्या भर सकते हैं, 0 या 1? तो आप कहेंगे दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं, या तो 0 भी भर सकते हैं 1 भी भर सकते हैं, कोई पाबंदी थोड़ी ना है। तो आप कितने तरीक़ा से इसको भर सकते हैं? 2 तरीक़ा से। अब इसमें बताइए, अब इसमें आप क्या बताइएगा, इसमें आप क्या भर सकते हैं? यहाँ भी आपका वही जवाब होगा, 0 या 1। तो आप कहेंगे रिपीट काहे किए, रिपीट हम काहे करेंगे? तो देखिए हमको क्वेश्चन में कहीं पाबंदी ये नहीं लगाया है कि आप 0 या 1 को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये अगर पाबंदी लगा देता तब तो हम उस पर विचार करते। इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाया है कि 0 या 1 को हमें रिपीट करना है या नहीं करना। इसका मतलब हम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना। तो यहाँ भी देखिए इसी तरीक़ा से आप भरेंगे, तो इसके अंदर भी कोष्ठ 2 हो गया। अब नॉर्मली आपको बार बार नहीं बताएंगे, देखिए इसमें भी 0 1, इसमें भी 0 1, इसमें भी आप भर सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो सारे जगह आप 2 2 लिख सकते हैं। तो यानी कितना हो गया, 2 पर पावर
2 पर पावर 9। अब इसको आप गुना कर लीजिए। देखिए 2 पर पावर 9 को आप यहीं से गुना कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना कितना हो जाएगा 512। यानी 2 पर पावर 9 बराबर कितना हो जाएगा 512। यानी जब प्रविष्टि 0 और 1 हो, ठीक है, और 3 गुने 3 कोटि का अवयव हो तो उसको हम 512 अवयव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।